इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज जो मैं लेक्चर्स लेकर आया हूँ आपके लिए, ये ट्रेन्स से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में किस प्रकार से रेलवे से एग्जाम वगैरह वगैरह एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो है मतलब मैं एक प्रकार से ये पार्ट लेकर आया हूँ रेलगाड़ी से रिलेटेड। यदि आपका कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मेरे लेक्चर्स आप जाके देखिए प्लीज। शॉर्ट ट्रिक के लेक्चर में बना प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। कह रहे हैं कि यदि दो रेलगाड़ियों की चाल S1 S2 है, समान दिशा में उसकी आपेक्षिक चाल क्या होगी। सपोज कर लेते हैं कि तो ये जैसे रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी हो गई, ये दूसरी रेलगाड़ी हो गई। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, चला देते हैं इनको, ठीक है। ये चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब इनमें किसी की चाल ज्यादा हो सकती है, किसी की चाल कम हो सकती है। तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो दूसरे वाली को क्या करेगी, पीछे करेगी। पीछे करेगी तो ये ध्यान रखना, इसको हटा देते हैं एक मिनट। पीछे करने का मतलब एक एक डिब्बा ले लेते हैं, जैसे ये हो गया एक डिब्बा, दूसरा। अब ये इसको पीछे करेगी। अब डिपेंड करता है ये इसकी लंबाई पे प्लस इसकी चाल पे, ठीक है। दोनों में से एक दूसरे की लंबाई और चाल पे डिपेंड करता है। जिसकी चाल कम होगी वो पीछे रह जाएगी और जिसकी चाल ज्यादा होगी वो आगे चली जाएगी। लेकिन यहां से स्टार्ट होगी मतलब पीछा करना, जहां से स्टार्ट होगी पीछा करना, और पीछे करने में कुछ ये भी चलेगी ना, तो ये भी दूरी तय करेगी। अब इसको ये पीछा करेगी तो ये चाल पे डिपेंड करता है प्लस इसकी लंबाई पे भी डिपेंड करता है। अब ये जितनी इसकी चाल कम होगी वो दूसरे पीछा, मान लेते हैं नीचे वाली की चाल कम है तो ये इसको क्या कर देगी, पीछा करेगी। अब जब पीछा कर देगी तो होगा ये कि ये कितनी दूरी तय करेगी, ये कम से कम इस रेलगाड़ी के बराबर तो दूरी तय करेगी जितनी इसकी लंबाई होगी, प्लस इसकी चाल भी माइनस करेगी। इसकी चाल क्या करेगी, जितनी इसकी चाल होगी उतनी इसकी चाल कम हो जाएगी, तब उससे पीछा कर देगी। तो इसका मतलब समान दिशा में अगर जो रेलगाड़ियां जा रही हैं तो उनकी चाल का क्या होगा, माइनस होगा। S1 माइनस S2, इसकी चाल S1 इसकी चाल S2, दोनों का क्या होगा S1 माइनस S2। अब सपोज कर लेते हैं दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हों। क्या जा रही हो, विपरीत दिशा में। तो जब दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हों तो होगा क्या, दो रेलगाड़ियों की चाल S1 S2 है। जब दो विपरीत दिशा में, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो जितनी चाल इसकी होगी उतनी तेजी से ये निकलेगी और जितनी चाल इसकी होगी उतनी तेजी से ये निकलेगी। ये छोटी होगी तो ये वाली जल्दी, ये वाली इसको पार कर जाएगी। डिपेंड करता है किसकी चाल ज्यादा है वो पहले पार करेगी, और इसकी लंबाई पे भी डिपेंड करता है। तो हमें ये क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो ये वाली जब जाएगी तो इसकी भी चाल इसकी भी चाल, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़ने का मतलब जितना ये इधर जाएगी उतना ये इधर जाएगी, तभी इसको क्या हो जाएगा, दोनों को चाल जोड़ देंगे तो ये पता हो जाएगा कि किसकी कितनी, मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेड एवरेज चाल है ये निकल आएगी। मतलब जो अपेक्षित चाल होगी वो निकल आएगी, रिलेटिव चाल। यदि कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में खंभे को पार करती है तो खंभे के बराबर दूरी के, सपोज कर लेते हैं कि रेलगाड़ी है, जैसे ये एक खंभा लगा है। अब इसको ये पार करेगी तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ये दूरी तय करेगी रेलगाड़ी। यहां से स्टार्ट होगी और ये जाएगी तो ये जो है यहाँ पे पार कर जाएगी, इसको, इस खंभे को पार कर जाएगी। कब, जितनी इसकी क्या होगी, दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई, उतना ही ये पार करेगी। अब पार करने में कितना समय लगता है ये जो है पार करने के निकाल सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन समझने के लिए हम बता दे रहे हैं, वैसे कुछ है नहीं। चलिए ठीक, ये हो गए फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और याद रखिए, इससे आप सब कुछ बना सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय, ठीक है, याद रखना। इससे सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, अगर जो हमको समय निकालना है तो चाल को इधर ले आएंगे, ठीक है। अगर जो हमें चाल को निकालना है
चाल निकालना है तो समय को इसके नीचे ले आएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, और चाल बराबर निकल के आएगी दूरी बटे समय, ठीक है। ये तीन फार्मूले यहां से बन जाते हैं एक ही फार्मूले से। एक फार्मूला दूरी बराबर चाल गुणे समय, याद रखिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करिए कि यदि एल लंबाई की एक रेलगाड़ी है, वो एस गति से चलती हुई किसी पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को या खंभे को या पेड़ को या किसी दूसरे, मतलब एक ही पार्ट, मतलब उसकी चौड़ाई बहुत ही कम हो, ऐसे स्थान को वो पार करती है, तो आपको बताना है 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उसको पार करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, टी। निकालेंगे कैसे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, हमें निकालना है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी होगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी अपान रेलगाड़ी की चाल होगी, यह जो हमारा फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एल लंबाई की रेलगाड़ी है और पी लंबाई के प्लेटफॉर्म को या पुल को या सुरंग को, तीन क्वेश्चन बनते हैं, सुरंग को एस चाल से चलते हुए टी समय में पार कर जाती है, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो देखिए, ये जो है प्लेटफॉर्म है और ये जो प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ये एक डिब्बा मान लेते हैं। अब ये इसको पार करेगी, जहां से स्टार्ट होगी चलना वहां से चलती जाएगी और जहां पे ये एंड होगी इसको पार कर जाएगी। इसको पार करेगी कब, इतनी दूरी अपनी पहले चलेगी, अपनी भी दूरी चलेगी और प्लस प्लेटफॉर्म की चलेगी, तो दोनों की लंबाई, इसकी एल मान लेते हैं, इसकी पी मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म एल प्लस पी, ये टोटल दूरी होगी, दूरी बटा चाल, चाल जो होगी रेलगाड़ी की होगी, प्लेटफॉर्म रुका हुआ होगा, तो एल अपान पी, एल प्लस पी अपान एस कर देंगे और इक्वल टू क्या, टी कर देंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 280 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की आपको लंबाई बताना है। ट्रेन की क्या बताना है, लंबाई बताना है। एल प्लस, ट्रेन की लंबाई बताना, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई एल है, एल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 है, 250 अपान 54 कर देते हैं, इक्वल टू कितना कर देते हैं, 30 कर देते हैं। अब 18 उधर 54 उधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कह रहा था 18 सेकेंड में पार कर जाती है मीटर, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा था। कितना दे रहा था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा था। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए रख देता है, हमेशा समान यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन होता है। अगर जो मीटर में चाल दी है तो फिर मीटर में दूरी दी होनी चाहिए, ठीक है। और मीटर सेकंड में, अगर जो सेकंड मतलब घंटे में नहीं होनी चाहिए, सेकंड में ही होनी चाहिए। मीटर में है तो सेकंड से रिलेटेड होगा और किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर जो हमको मीटर में बनाना है, किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर जो हमें किलोमीटर को मीटर में मीटर को किलोमीटर में बनाना है तो 18/5 कर देंगे, हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो एल प्लस 250 इंटू 5 58 इंटू 5/18 54 इंटू 5/18 इंटू 30 कर देंगे। 5/18 हम क्यों ले रहे हैं, 18 ये इसलिए ले रहे हैं 54 बटे कितना, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कितने मीटर में चल रही है ना। तो 5/18 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा निकल के आएगा 450 और माइनस 250 कर देंगे और सॉल्व मीटर जो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है। ध्यान रखना ये 5/18 हम क्यों लिखते हैं, किलोमीटर अपान घंटा, किलोमीटर अपान घंटा, इसको ध्यान रखिए। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, घंटे में 60 × 60 3600 सेकेंड होते हैं। 60 × 60 2 0 के कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या 10/36 बच जाएगा। 5 2 5 जा 10 होता है और 2 18 जा 36 होता है, तो 5/18 ये चेंज होके आ गया, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका उल्टा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। ठीक है, इसमें बनाना हो बना लेना, दोनों में निकल आएगा, लेकिन उसमें जो है दोनों तरफ करना पड़ता है। रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में आ जाती
तो ऐसा मतलब किलोमीटर में तो होती नहीं जनरली। आप वैसे हम बना सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट में आएगी करके निकालेंगे, पॉइंट में आएगी, तो इससे बचने के लिए हम ऐसा किए हैं। अगला देखिए, जिसमें दी हो वहां पे एग्जाम में उसमें कर लेना, उसके बाद पहले निकाल लेना, एक यूनिट में निकाल लेना, उसके बाद 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर जो मीटर में निकालना हो पहले सॉल्व कर लेना यूनिट को इक्वल करके, उसके बाद उसको जिसमें पूछ रहा हो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, तो आ जाएगा हमारा। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन, L1 प्लस L2 लंबाई की दो रेलगाड़ी S1 S2 चाल से समांतर पटरियों के विपरीत दिशा में जा रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, और प्राप्त करने मतलब उनको एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा, कुल समय उनको एक दूसरे में कितना लगेगा। अगर जो वो समांतर जा रही हैं पटरियों पे, किधर जा रही हैं, ये रेलगाड़ी जा रही, ये रेलगाड़ी जा रही, दोनों समांतर दिशा में जा रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जिसकी चाल ज्यादा होगी वो पार कर जाएगी एक दूसरे को, लेकिन कब, इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई निकालेंगे, कुल दूरी होगी, ठीक है, कुल दूरी अपान कुल मतलब अगर जो वो क्या जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, पहला वाला विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, दो विपरीत दिशाओं, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, तो इसकी चाल दोनों की जुड़ जाएगी और इनकी दोनों की लंबाई भी जुड़ जाएगी। तो L1 प्लस L2 अपान S1 प्लस S2 इज इक्वल टू टाइम होगा। अगर जो समान दिशा में जा रहे हैं, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, समान दिशा में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, L1 प्लस L2 मतलब लंबाइयां तो दोनों की जुड़ेंगी, ट्रेन की लंबाई तो दोनों की जुड़ेगी, लेकिन दूरी क्या मतलब चाल क्या होगी, माइनस होगी। S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2, दोनों में से कोई भी हो सकती है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 400 और 600 मीटर समांतर पटरियों में क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से विपरीत दिशा में जा रही हैं, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। 400 प्लस 600 52 प्लस 38 कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1090 इंटू 5/18 सॉल्व करने पे 1000 पर 25 इक्वल टू 40, मतलब अभी सेकंड उनको कितना लगेगा, 40 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक निश्चित लंबाई की जो रेलगाड़ी किसी चाल से एक आदमी को जो पटरी के बगल में खड़ा है T1 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है, और उतनी ही लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी दूसरी है जो उसे T2 सेकंड में पार कर जाती है, दोनों को एक दूसरे में पार करने में कितना समय लगेगा। एक आदमी खड़ा था, इसको पहली रेलगाड़ी T1 सेकंड में पार कर गई, दूसरी वाली T2 सेकंड में पार कर गई। अब आपको बताना है कि इन दोनों को आपस में पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों का T1 T2 दिया है, तो इसका मतलब औसत निकाल लेंगे, 2 इंटू T1 T2 अपान T1 प्लस T2 निकाल लेंगे। सॉल्व करने पे हमारा जो आ जाएगा, अगर जो वो विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, क्या जा रही है, विपरीत दिशाओं में, ये समान चाल नहीं थी, ये इधर इधर जा रही थी, ठीक है, विपरीत दिशाओं में जा रही थी। अगर जो वो समान दिशाओं में जा रही हैं, क्या है, जब समान दिशाओं में जा रहेंगी तो 2 इंटू T1 T2 अपान T1 माइनस T2, मतलब उनका अंतर होगा। जब समान चाल से दिशाओं में जा रहे हैं तो उनका अंतर होगा। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये तो क्या बता देते हैं। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, अब लंबाइयां यहाँ समान थी, ठीक है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वे पटरी के बगल में एक आदमी को T5 और 7 सेकंड में पार कर जाते हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। 2 इंटू 5 इंटू 7 कर लेते हैं, 5 प्लस 7 कितना 12 कर लेते हैं, 70 अपान 12 कर देते हैं। इसके बाद सॉल्व करने पे 35/4 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 से 5/6 आ जाएगा, कितने सेकंड में पार कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी है जो वो T1 समय में एक आदमी या खंबे को और T2 समय में P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है, दूरी बताना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। और हमें बताना है एक रेलगाड़ी थी ना, T1 समय में एक आदमी या खंबे को और T2 समय में प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, दो चीजों को पार कर रही थी, तो ये हमें बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा
वो P इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ये फार्मूला हमारा जो बनेगा, ये पार करने का समय लगेगा एक आदमी को और एक प्लेटफॉर्म को इतने इतने सेकंड में पार कर, समय केवल दे रहा था और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रही थी, हमें निकालना था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। एक ट्रेन जो है 10 सेकंड में एक आदमी को और 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, उस ट्रेन की लंबाई बताना है। तो 200 इंटू 10 कर देंगे, 14 माइनस 10 करेंगे, सॉल्व करने पे हमारा 500 मीटर जो है आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ी ए और बी है, सॉरी दो रेलगाड़ी हैं ए और बी, स्टेशन ए और बी क्या है, स्टेशन एक्स और वाई है दो, ठीक है, को एक दूसरे की ओर क्रमशः S1 और S2 चालों से चलती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद TA समय बाद Y पर और B TB समय X पर पहुंच जाती है, TB समय पर X पर पहुंच जाती है। ये मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है, यहां से दो रेलगाड़ियां चलना स्टार्ट होती हैं, ये बीच में मिलती हैं, मिलने के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के फिर पहुंच जाती हैं। कब? ये TA समय में, ये TB समय में पहुंच जाती है, ठीक है। ए वाली जो है वो TA समय पर Y पे पहुंच जाती है और B वाली जो है वो TB समय में X पे पहुंच जाती है। आपको बताना है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों चालों का अनुपात बराबर अंडर रूट TA अपॉन TB, सॉरी TB अपॉन TA, SA अपॉन SB, मतलब पहली वाली चाल पर दूसरी वाली चाल इज इक्वल टू अंडर रूट STB अपॉन TA। यहां ध्यान रखना, जो समय दूसरे वाले का होगा वो ऊपर होगा, नीचे जो होगा पहले वाले का समय होगा। ये क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां XY स्टेशन एक दूसरे की ओर चलती आ रहे हैं, एक दूसरे के बाद रेलगाड़ी 190 मिनट के बाद Y पर, दूसरी 225 मिनट बाद X पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल अगर जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो 60 अपान S2 कर दीजिए, 225 अपान 169 कर दीजिए। सॉल्व करने पे जो हमारा आ जाएगा 15/13 आ जाएगा वैसे, और इसको भी सॉल्व करेंगे 15 चौकी 60 S2 बराबर कितना आ जाएगा, 60 इंटू 13 कर देंगे अपन 15 चौको 60 इक्वल टू 13 चौको 52 होता है और 52 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे कोई मतलब बीजी ये यूनिट मतलब सेम दी थी तो हमें इसे मल्टीप्लाई कर लिया, यूनिट अलग दी होती तो हमें कुछ अलग होता। अब जो है ये हमारा जो है रेलगाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये स्टार ट्रेक के लेक्चर है और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।